शुरुआत एक बड़ी खबर की करते हैं। सरस्वती एनक्लेव के एक मकान में अचानक आग लगी है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर है, जहां मकान में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट मकान में आग लगने की वजह बताई जा रही है। 4 लोगों की जलकर इसमें मौत की भी खबर है। गुरुग्राम के सरस्वती एनक्लेव से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां एक मकान में अचानक आग लगी है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। 4 लोगों की झुलसकर मौत की भी खबर है। गुरुग्राम में अचानक मकान में ये आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। गुरुग्राम स्थित सरस्वती एनक्लेव की यह घटना है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से एक मकान में आग लगी है। 4 लोगों की झुलसकर इसमें मौत हो गई है। 4 लोगों की जान चली गई है। शॉर्ट सर्किट वजह रही। देखते ही देखते मकान में आग अचानक फैल गई, जिसकी वजह से 4 लोगों की जलकर मौत हुई है। गुरुग्राम के सरस्वती एनक्लेव का यह पूरा मामला है। शॉर्ट सर्किट से मकान में अचानक आग लगी है और आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये गुरुग्राम के सरस्वती एनक्लेव से तस्वीरें सामने आई है, जहां एक मकान में अचानक आग लगी है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। आस पड़ोस के लोगों का भी यहां पर जमावड़ा लगना अब शुरू हो चुका है। गुरुग्राम के सरस्वती एनक्लेव में अचानक एक मकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। 4 लोग जलकर इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। 4 लोगों की जान चली गई है। सरस्वती एनक्लेव में एक मकान में आग की यह घटना सामने आई है। गुरुग्राम से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। यहां पर अब आस पड़ोस के लोग भी मौके पर पहुंचे हैं। जांच और कार्रवाई का भी यहां पर जिक्र किया जा रहा है। धर्मवीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी धर्मवीर, बताएंगे क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, देर रात की ये घटना है। करीब 12:30 बजे जब ये चारों युवक अपने कमरे पर सो रहे थे, तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और इस आग के चलते ये चारों जो युवक हैं ये हादसे का शिकार हो गए, इनकी मौत हो गई। इसमें 27 साल का नूर आलम है, जो कि यहाँ पर टेलर का काम करता है। एक 22 साल का साहिल है, जो कि यहीं पर वो घूमने के लिए आया था यहाँ पर। और एक 17 साल का लड़का है, जो कि स्टूडेंट है 10th क्लास का, वो भी यहाँ पर घूमने के लिए आया था। तो इस तरह से ये 4 लोग जो है ये यहाँ थे और इन चारों की ही यहाँ पर दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची हुई है। दूसरी जो टीमें हैं वो पहुंची हुई हैं। जो इनके जो कंकाल मिले हैं उनको अब फसल के लिए एक तरह से जांच उनकी की जा रही है। मोर्चरी में रखवाया गया है कि क्या सिर्फ ये एक हादसा भर है या फिर कोई इसके पीछे कोई और घटना तो नहीं है। इसकी जांच भी गुरुग्राम पुलिस कर रही है। फिलहाल चारों के शव जो है वो कब्जे में ले लिए गए हैं, मोर्चरी में रखवाए गए हैं। पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद परिजनों को ये डेड बॉडी सौंपी जाएंगी। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि चारों जो युवक हैं वो एक बड़े हादसे का शिकार होंगे और वहां अपनी जान गंवा। बिल्कुल। साथ ही साथ धर्मवीर, जो हम तस्वीरों में इस वक्त देख पा रहे हैं, आस पड़ोस के लोगों का भी यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है, ये किस वजह से है? और साथ ही साथ जो ये सरस्वती एनक्लेव इलाका नजर आ रहा है, मकान यहाँ पर बहुत सटे हुए हैं। अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है तो फिर खतरा दूसरे मकानों को भी हो सकता है। ऐसे में आगे इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए भी क्या उस एंगल से भी यहाँ पर जांच हो रही है? बिल्कुल। देखिए, कंजेस्टेड एरिया बिल्कुल आप कह सकते हैं और यहाँ पर काफी सारे जो लोग हैं वो रहते हैं। और यहाँ अक्सर जो आप मकान देखेंगे ये एक बड़ी इमारतें बनी हुई है, जो अक्सर जो है किराए का काम ही यहाँ पर है। मैक्सिमम लोग जो है उन्होंने एक कमरा बना करके वो लोगों को किराए पर दिए हुए हैं। तो एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर जो तारों का, जहाँ तक जमावड़े की बात है, आप जो देख रहे हैं ये जो तार है, ये घरों में जो बिजली कनेक्शन गए हैं या फिर जो वाईफाई कनेक्शन गए हैं, उन सभी के तार हैं, सोलर के तार हैं। अभी तक पूरा एक प्रोजेक्ट जरूर किया गया था हरियाणा सरकार की तरफ से। इंसुलेटेड जो केबल है उनके जरिए यहाँ पर वायरिंग की जाएगी, लेकिन अभी वो काम पूरा हुआ नहीं है। खुले में तार लटके हुए हैं और ये भी एक बड़ी वजह है कि हादसे का कारण जो है कहीं ना कहीं है। और अब जब ये चारों युवक कल सो रहे थे रात को, तभी ये हादसा जो है हुआ। और उसके बाद पड़ोसियों ने ही इसकी जानकारी फायर डिपार्टमेंट और पुलिस को दी। उसके बाद फायर डिपार्टमेंट यहाँ पहुंचे और उन्होंने इसके ऊपर काबू पाया। ठीक है धर्मवीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके पर बुलाना पड़ा, आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन उससे पहले ही इन 4 युवकों ने अपना दम तोड़ दिया था और पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। जांच की जा रही है। गुरुग्राम के सरस्वती एनक्लेव का ये पूरा वाकया है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से मकान में अचानक आग लगी और उसमें 4 युवक जो एक गारमेंट कंपनी में काम करते थे, उनकी झुलसकर इसमें मौत हो गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित सरस्वती एनक्लेव का ये पूरा मामला है और ये सभी युवक बिहार के रहने वाले थे, एक गारमेंट्स की कंपनी में काम करते थे और किराए के मकान में यहां पर रह रहे थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से उस मकान में आग लगी जहां ये रह रहे थे और दमकल विभाग ने आग पर हालांकि काबू पाया, लेकिन उससे पहले ही
ये चारों युवक झुलसकर इनकी मौत हो गई थी। शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की जांच इसको लेकर कर रही है। तो गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित सरस्वती एनक्लेव में एक मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें 4 लोगों की जलकर मौत हो गई है। ये सभी युवक बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो एक गारमेंट कंपनी में गुरुग्राम में काम करते थे। एक किराए के मकान में ये लोग रह रहे थे और गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित सरस्वती एनक्लेव का ये पूरा मामला है। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह से तारों का जाल नजर आ रहा है वो भी एक कारण है। हालांकि प्रशासन ने इसे समेटने की बात जरूर कही थी, लेकिन अभी भी तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे घरों के ऊपर से जिस तरह से तारों का ये जाल लटका हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं एक लापरवाही है। शॉर्ट सर्किट यहाँ पर एक मकान में होता है, जिस किराए के मकान में ये 4 युवक रह रहे थे। देखते ही देखते आग इस कदर फैल जाती है, उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती है, आग बुझाई जाती है, तब तक इन 4 युवकों की मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस के पास ये पूरा मामला पहुंच चुका है। दर्दनाक हादसा है, लोगों को इस हादसे से सबक लेने की भी जरूरत है। किसी तरह की लापरवाही यहाँ पर ना बरती जाए, प्रशासन को भी इससे सबक लेने की जरूरत है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच हालांकि कर रही है। पोस्टमार्टम 4 युवकों का किया जाएगा। बिहार के ये चारों युवक रहने वाले बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम स्थित एक गारमेंट कंपनी, एक कपड़ों की कंपनी में, गारमेंट्स कंपनी में ये लोग काम करते थे। बिहार के रहने वाले थे और यहाँ पर किराए के मकान में रोजी रोटी कमाने के लिए पहुंचे हुए थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से उस मकान में आग लग जाती है जहाँ ये किराए के मकान में रह रहे थे और देखते ही देखते आग इतनी फैल जाती है कि इन 4 युवकों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और अचानक इनकी मौत हो जाती है। दमकल विभाग की गाड़ी हालांकि मौके पर पहुंची, लेकिन समय से पहले इन 4 युवकों की जान चली गई। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देर रात का ये पूरा मामला है। पहली तस्वीर आज सुबह की है, जब पुलिस मौके पर पहुंची और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई, जांच इसको लेकर की जा रही है। तो दूसरी तस्वीर देर रात की है, जब दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को बाहर निकालने की मशक्कत इस कमरे से की जा रही थी। इस कमरे में ये 4 युवक रह रहे थे जो बिहार के थे और जो हमारे नुमाइंदे ने जानकारी दी, धर्मवीर जिस तरह से नजर बनाए हुए लगातार उन्होंने कहा कि ये सरस्वती एनक्लेव इस तरह का इलाका है, यहाँ बाहर से लोग आते हैं काम करने गुरुग्राम में, वो यहाँ पर अक्सर किराए के मकान में इस तरह से रहते हैं। 4 युवक बिहार के रहने वाले थे। सरस्वती एनक्लेव में किराए के मकान में ये लोग रह रहे थे, कमरे में रह रहे थे, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग जाती है, भयंकर आग लगती है और इन 4 युवकों की जान इसमें चली गई है। गुरुग्राम सेक्टर 10 के सरस्वती एनक्लेव का ये पूरा मामला है, जहां शॉर्ट सर्किट से मकान में अचानक आग लगी है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है और अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। बिहार के रहने वाले 4 युवक इस आग की चपेट में आ गए हैं, उनकी जान चली गई है। पोस्टमार्टम के लिए शवों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आगे की जांच और कार्रवाई इसको लेकर की जा रही है। बिहार के ये चारों युवक रहने वाले थे। गुरुग्राम स्थित एक गारमेंट कंपनी में ये लोग काम करते थे, कपड़े की कंपनी में काम करते थे और किराए के मकान में गुरुग्राम में रह रहे थे। चार युवक हैं जिनकी मौत हुई है। आप देख सकते हैं ये 4 युवक जिनकी झुलसने से मौत हो गई है। चारों के शव पुलिस के कब्जे में है। पोस्टमार्टम इनका होगा, उसके बाद आगे की जांच की जाएगी। ये 4 युवक गुरुग्राम स्थित एक कंपनी में काम करते थे। बिहार के ये चारों रहने वाले थे। लापरवाही का शिकार हुए हैं। जिस किराए के कमरे में ये लोग रह रहे थे वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ और अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर लगी कि ये लोग अपनी जान बचाकर नहीं भाग पाए। जब तक दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचती तब तक इन चारों की जान जा चुकी थी।
पोस्टमार्टम अब इनका किया जाएगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी। और सरस्वती एनक्लेव में रहने वाले उन तमाम लोगों के लिए ये सबक है, जिस तरह से तारों का जंजाल यहाँ पर बिछा हुआ है, उन्हें काबू में करने की कोशिश है। प्रशासन की भी अब आंखें खुलनी चाहिए। इतना दर्दनाक हादसा यहाँ पर हो जाता है, एक कमरे में अचानक आग लग जाती है और मकान इतने सटे हुए हैं कि अगर ये आग फैलती तो फिर ना जाने कितना नुकसान यहाँ पर हो सकता था, कितनों का नुकसान यहाँ पर हो सकता था। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। लेकिन गनीमत रही कि दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और भयंकर आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन इन 4 युवकों की जान नहीं बचाई जा सकी। बिहार के ये लोग रहने वाले थे, रोजी रोटी के लिए गुरुग्राम पहुंचे हुए थे, एक कपड़े की कंपनी में काम करते थे, अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, लेकिन इस अप्रिय घटना का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर भयानक आग लगती है। जिस कमरे में ये लोग रह रहे थे, किराए का वो कमरा था, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है और इन 4 युवकों की जान चली जाती है। हालांकि पुलिस के पास ये मामला पहुंच चुका है, पुलिस आगे की जांच इसको लेकर कर रही है। गुरुग्राम से ये खबर आपको दे रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 10 की ये खबर है, जहां सरस्वती एनक्लेव में एक मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। देखते ही देखते आग इतनी फैल गई कि 4 युवक अपनी जान नहीं बचा पाए और उन्होंने दम तोड़ दिया है। इनका पोस्टमार्टम कराकर फिर इनके शवों को इनके गांव बिहार भेज दिया जाएगा। जो बताया जा रहा है, बिहार के ये 4 युवक रहने वाले थे और यहाँ किराए के कमरे में रह रहे थे। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये वो कमरा है जहां अचानक आग लगी और आप देख सकते हैं एक ट्रांसफार्मर भी यहां पर नजर आ रहा है, बिजली का खंभा है, पोल है यहां पर, और तारें किस कदर यहां पर बिखरी हुई हैं, फैली हुई हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 10 की ये घटना है। सरस्वती एनक्लेव ये पूरा इलाका है जहां पर मकान सटे हुए हैं। लोगों में कहीं ना कहीं अब चिंता बढ़ती जा रही है। हर कोई सड़क पर इस वक्त पहुंचा हुआ है। इस हादसे से हर कोई स्तब्ध है। 4 युवकों की जान चली जाती है। ये मकान आप देख सकते हैं तस्वीरों में, दूसरी तस्वीर में, जहां इस किराए के कमरे में ये 4 युवक बिहार के जो बताए जा रहे हैं रह रहे थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लगती है। गनीमत रही कि समय रहते इस आग को बुझाया जा सका, वरना कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। पूरी की पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ सकती थी। जिस तरह से बिल्डिंग का मंजर नजर आ रहा है, उस कमरे के ठीक बाहर एक बिजली का पोल भी नजर आ रहा है। तारे ही तारे वहां पर लटकी हुई हैं। एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, लेकिन समय रहते दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इन 4 युवकों की जान नहीं बचाई जा सकी। और ये हमारी कॉलोनी में एक रात को 12 बजे बड़ी दुखद घटना हुई है। इसमें एक ही परिवार के 4 बच्चों की डेथ हो गई है। ये रात को करीब 12 बजे के आसपास का वाकया है और चारों बच्चे कमरे में सो रहे थे और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट, जो बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, शॉर्ट सर्किट हुआ है। ये बच्चे सोए हुए थे चारपाई पे और चारपाई पे दम घुटने की वजह से इनकी डेथ हो गई है। पूरा शरीर जल गया, कंकाल बन गया उनका। पब्लिक ने आग बुझाने की कोशिश करी, लेकिन पब्लिक को ये नहीं पता था और इसके अंदर कोई आदमी सो रहा है। वो आग बुझाने में लगे रहे, तब तक इन बच्चों का दम घुट के और ये 4 बच्चों डेथ कर गई। आग लगने की कितनी देर बाद दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच गई थी? दमकल विभाग करीब यहाँ पे पहुंचा है आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद आई फायर ब्रिगेड की गाड़ी। दमकल विभाग की तरफ से थोड़ी सी चूक हुई है। पुलिस की गाड़ी सबसे पहले पहुंची है, जबकि दमकल विभाग हमारे यहाँ से परले कोने पे, सरस्वती एनक्लेव के परले कोने पे सेक्टर 37 का फायर स्टेशन है, जिसकी दूरी यहाँ से ओनली 500 मीटर है। तो ये हम सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि दमकल विभाग ने जो देरी करी है उसके ऊपर पुलिस प्रशासन और सरकार एक्शन ले। जो 1 घंटे में यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंची है और एक परिवार के 4 बच्चे इसमें एक्सपायर हो गए। आज उस परिवार के सर ऊपर क्या बीत रही है, या तो परिवार जानता है या हमारे आप जैसे लोग जानते हैं। कितने बजे की ये घटना है और कितने बजे? ये करीब 12 बजे रात को हादसा हुआ है।
तो दम घुटने की वजह से इन 4 युवकों की मौत होना बताया जा रहा है। जो स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि जब यहां पर आग लगी तो सबसे पहले स्थानीय लोग मदद को आगे आए, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि इसके अंदर 4 युवक सो रहे हैं। दम घुटने की वजह से इन 4 युवकों की मौत होना बताया जा रहा है। देखते ही देखते आग इतनी फैल गई कि इनके शरीर पूरी तरह से जलकर कंकाल हो गए थे। लोगों को अगर इस बात का इल्म होता, इस बात की जानकारी होती कि ये 4 युवक यहाँ पर हैं, तो इन्हें बचाने की मशक्कत की जा सकती थी, लेकिन आग लगी है ये लोगों को पता चल पाया, लेकिन यहाँ पर कोई अंदर रह भी रहा है, कोई बच्चे यहाँ सो रहे हैं, ये जानकारी स्थानीय लोगों को नहीं थी। लोगों ने अपनी तरफ से आग बुझाने की कोशिश की, दमकल विभाग को भी मौके पर बुलाया गया, आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन इन 4 युवकों की जान नहीं बच पाई।